नमस्कार छात्रों, स्वागत है सिखा हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे जो कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अलंकार तथा उसकी परिभाषा और भेद पढ़े। अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने भेद हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और अब शब्दालंकार के कितने भेद हैं हमने पढ़ा, अनुप्रास अलंकार उसमें पढ़े। अब उसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है तथा अर्थालंकार और उनके भेद के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को नई नई वीडियो मिलती रहे, जिससे आपकी बेहतरीन परीक्षा की तैयारी हो सके। शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत कर दे, वो शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी कि किसी काव्य में कोई विशेष शब्द से रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए, तो यह शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम यमक अलंकार पढ़ेंगे। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार की परिभाषा तथा उसके भेद। जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जब कविता में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में काली घटा का घमंड घट गया है। काली घटा का घमंड घट गया है। घटा शब्द के दो विभिन्न अर्थ हैं। पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है, घटा शब्द का अर्थ है इस पंक्ति में उसकी सौंदर्य कम हो गया है। सौंदर्य का कम होना। घटा शब्द ने इस पंक्ति में सदैव सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हैं। पहले घटा का अर्थ है घने बादल, काले घने बादल, और दूसरे घटा का अर्थ है कम हो जाना। तो अलंकार, यमक अलंकार क्या है? जब किसी काव्य में या किसी कविता में एक ही शब्द बार बार आए परंतु उसके भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। घटा शब्द दो बार आया है। देखिए, ध्यान समझिए। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा घना बादल, इसका अर्थ है। और घटा दो बार आए हैं लेकिन इस घटे का अर्थ है कम होना। अर्थात उपर्युक्त काव्य पंक्ति में काली घटा का घमंड घट गया है। घटा शब्द के दो विभिन्न अर्थ हैं। घटा काले बादल और घटा कम हो गया है। घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है, इसलिए यहाँ
पर यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार के उदाहरण देखते हैं। कहे कभी बेनी, कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चतुराई लीनी। कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चतुराई लीनी। पंक्ति में बेनी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पंक्ति में बेनी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहली बार प्रयुक्त शब्द बेनी कवि का नाम है, बेनी कवि का नाम है, तथा दूसरी बार प्रयुक्त शब्द बेनी का अर्थ है चोटी, बेनी। बेनी शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है। रति रति शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार प्रयुक्त रति, रति का अर्थ है रति के समीप, जरा जरा सी, जरा जरा सी। दूसरे स्थान पर प्रयुक्त रति का अर्थ है कामदेव। रति को कामदेव भी कहा जाता है। तथा दूसरे स्थान पर प्रयुक्त रति का अर्थ है कामदेव। कामदेव की परम सुंदर पत्नी रति। इस प्रकार बेनी और रति की आवृत्ति में चमत्कार उत्पन्न किया गया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार की परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और वहाँ उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की हमने कोशिश की। आई होप आपको समझ भी आया होगा। काली घटा का घमंड घटा, ये क्या है? यमक अलंकार का उदाहरण है। काली घटा का घमंड घटा में घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। इसी पंक्ति में हमने आपको 2 उदाहरण और बताए। कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चतुराई लीनी। इसमें जो है इस पंक्ति में 2 बार बेनी आया है। पहले बेनी का अर्थ है कवि का नाम है और दूसरा बेनी जो है चोटी है। तीसरा उदाहरण आप देखिए। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। इसमें जो है रति, रति का अर्थ है रति के समीप, जरा जरा सी, और दूसरे रति का अर्थ है कामदेव की परम सुंदर पत्नी रति से लिया गया। एक ही शब्द बार बार आया है, किंतु उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए। यमक अलंकार का अगला उदाहरण देखिए। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। इस पंक्ति में, काव्य पंक्ति में कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। आप कैसे पहचानेंगे यमक अलंकार? यमक कनक कनक जब 2 शब्द की 2 बार आवृत्ति लगातार हो, किंतु उनके अर्थ
अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, फिर न मन का फेर, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर। यहाँ मन का शब्द की आवृत्ति जो है 2 बार हुई है। मन, यहाँ इस पंक्ति में मन का शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले मन का अर्थ है हृदय, पहले मन का अर्थ है हृदय, और दूसरे मन का अर्थ है मोती से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। तीसरी देखिए, अगला उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। बेर का शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। देखिए, बेर के शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले बेर का अर्थ है फल। बेर जो है एक प्रकार का फल होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो पहले बेर का अर्थ है फल से लिया गया है, और दूसरे बेर का अर्थ है 3 बार। कवि कह रहा है इस पंक्ति में, 3 बेर खाती थी, पहले वो 3 बेर खा के अपनी भूख को शांत करती थी, अब वही 3 बेर खाती है, अब 3 बार खाती है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। आप लोगों को शब्द अलंकार और उनके भेद तथा उदाहरण समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। आइए अब देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है तथा उनके भेद। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर, किस पे, अर्थ पर आधारित होता है, या अर्थ के माध्यम से किसी वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तब वहाँ पर अर्थालंकार होता है। यह अर्थ हम कह सकते हैं अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के 4 भेद। ये जो है कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अर्थालंकार के भेद। उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब हम देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए, जिससे मैं आप लोगों को के अनुसार वीडियो बना सकूं और आपकी परीक्षा में की तैयारी में बेहतरीन तरीके से मदद करने में सफल हूं। आइए देखते हैं हम उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार का अर्थ। उपमा का अर्थ देखिए, उपमा का अर्थ है दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समान दिखाना। 2 असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समान दिखाना, जहाँ रूप, रंग, गुण आदि के आधार पर 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमा का क्या अर्थ होता है, देखिए, जहाँ 2 असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना उनमें कुछ समान दिखाकर रूप, जैसे रूप, रंग, गुण आदि के आधार पर
दो वस्तुओं की तुलना, दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग, उपमा के कितने अंग हैं? उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? उपमेय। और जिससे की जाती है उसको उपमान बोलते हैं। जिसकी तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है, और जिससे की जा रही है वह उपमान है। और एक होता तीसरा, साधारण धर्म, समान गुण या विशेषता के आधार पर वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। अब हम देखेंगे उपमा अलंकार की को पहचाने के कैसे ट्रिक देखिए। किसी भी उसमें जहाँ सी, सा, तुल्य, सम, जैसा या सरिस आदि के शब्दवाचक आदि शब्द हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का सबसे सामान्य ट्रिक है, आप कैसे पहचानेंगे? कहीं भी आप देखिए किसी चीज़ से तुलना की जा रही है, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा या सरिस शब्द दिखाई दे, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आप इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सरल और सहज तरीके से याद कर सकते हैं, रटना नहीं पड़ेगा, समझने की कोशिश करिए। उपमा अलंकार के उदाहरण। अभी हमने उपमा अलंकार की परिभाषा देखा, जहाँ पर दो समान वस्तुओं या व्यक्तियों में समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए, कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। ऊपर दिए गए उदाहरण में कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। इस उदाहरण में कर जो है उपमेय है, कर जो है उपमेय है और कमल जो है उपमान है, क्योंकि कर की तुलना कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। देखिए, इस उपमा अलंकार को याद करने का सबसे आसान ट्रिक है सा, सी, जैसा, तुल्य। देखिए इसमें दिख रहा है ना, सा, कर कमल सा कोमल है। कर जो है उपमेय है और कमल जो है उपमान है। तो जो है इसमें कर मीन्स हाथ, कर की तुलना जो है कोमल
कम से की गई है। कर जो है, हाथ जो है उनका कमल के समान कोमल है। कमल उपमान है। कोमल साधारण धर्म है। कोमल जो है साधारण धर्म है एवं सवाचक शब्द है। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। ऊपर दिए गए उदाहरण में हृदय की नील गगन से तुलना की गई है। हृदय की नील गगन से तुलना की गई है। इस वाक्य में हृदय जो है उपमेय है। उपमेय है और नील गगन उपमान है। नील गगन उपमान है। हृदय की नील गगन से तुलना की गई है। इस वाक्य में हृदय उपमेय है और नील गगन उपमान है। शांत साधारण धर्म है। शांत साधारण धर्म है। सा वाचक शब्द है। सा वाचक शब्द है। देखिए सा, आप सा के माध्यम से इसको पहचान सकते हैं। उपमा अलंकार का उदाहरण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए दोस्तों में, और कमेंट भी करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।